दोस्तों ये कहानी एक ऐसे किलर की है जो पहले तो अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करता है, फिर उन्हें मार डालता है। तो चलिए देखते हैं वो लड़कियों किस तरह से उस आदमी से अपनी जान बचाती है। दोस्तों मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो एक डेटिंग ऐप पर किसी लड़के से बात कर रही होती है। इसके बाद वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए एक पब में जाती है और वो उस लड़के को लेकर अपने घर आ जाती है। इसके बाद वो दोनों घर के बाहर ही मजे करने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और लड़की भी अपने घर के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी उस लड़की के घर पर कोई आता है और उसे मार डालता है। वही अगली सुबह न्यूज में बताया जाता है लड़कियों को डेटिंग करने वाले लड़के ने एक और लड़की का खून कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम ईवा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो आज पूरे 30 साल की हो चुकी थी। इसलिए ईवा अपनी फ्रेंड्स एना, मोना और रोबी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लेकिन ईवा अपने बर्थडे से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि ईवा के बॉयफ्रेंड ने उससे 8 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था और उसने अभी तक उससे कोई बात नहीं की। ईवा की फ्रेंड्स ईवा को डेटिंग ऐप पर नए नए लड़कों से बात करने के लिए कहती है ताकि ईवा उन लड़कों के साथ मजे करके अपना मूड ठीक कर सके। ईवा की एक फ्रेंड ईवा से कहती है मजे करने के बाद तुम्हें जो लड़का पसंद आएगा तुम उससे शादी कर लेना क्योंकि अब तुम 30 साल की हो चुकी हो। लेकिन ईवा अपनी फ्रेंड्स को ये सब करने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेक का वेट करना चाहती है। ईवा को लगता है जेक उसके पास जरूर आएगा। वही अब ईवा अपने घर आ जाती है और जेक के साथ बिताए पल याद करने लगती है। तभी ईवा के घर का गेट बजता है। ये देखकर ईवा डर जाती है क्योंकि इतनी रात को उसके घर कौन आ सकता है। ईवा जब अपने घर का गेट नहीं खोलती है तो वो आदमी खुद ही गेट खोलकर अंदर आ जाता है। ये देखकर ईवा उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन फिर ईवा को पता चलता है ये तो उसकी कजन सिस्टर वेलेरी है जो उससे मिलने के लिए आई थी। वेलेरी ईवा को बताती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेक ने एक लड़की से एंगेजमेंट कर ली और अब वो उससे शादी करने वाला है। ये सुनकर ईवा बहुत दुखी होती है। ईवा डिसाइड करती है वो अब जेक के लिए अपनी आगे की जिंदगी खराब नहीं करेगी और वो भी अपनी जिंदगी में अब मजे करेगी। ईवा जल्दी से अपनी बहन वेलेरी को उसके घर भेज देती है और अपनी फ्रेंड रोबी को अपने घर बुलाती है ताकि वो भी डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अलग अलग लड़कों से मिल सके। वही अब रोबी ईवा की डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बना देती है जहाँ ईवा को मिलने के लिए बहुत सारे अलग अलग लड़कों के मैसेज आते हैं, लेकिन ईवा सभी लड़कों को इग्नोर करके एक मेक नाम लड़के से मिलने के डिसाइड करती है। इसके बाद ईवा मेक से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। दरअसल ये रेस्टोरेंट मेक का ही था। ईवा और मेक बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। ईवा देखती है मेक की उंगलियों पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है। ईवा जब इस बारे में मेक से पूछती है तो मेक ईवा को बताता है खाना बनाते समय उसकी उंगलियां जल जाती है, इसलिए उसकी उंगलियों पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है। इसी तरह से वो दोनों आपस में बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ईवा देखती है वेलेरी उसका पीछा करते हुए यहाँ आई है। ईवा वेलेरी से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तो वेलेरी ईवा को बताती है मैंने तुम्हारे फोन को ट्रैक कर रखा है, इसलिए तुम जहाँ भी जाओगी मुझे पता चल जाएगा। ये सुनकर ईवा वेलेरी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वेलेरी ईवा को मेक से दूर रहने के लिए कहती है और उसे बताती है ये लड़का डेटिंग ऐप वाला किलर भी हो सकता है, इसलिए तुम इसे डेट मत करो। लेकिन ईवा वेलेरी की कोई बात नहीं सुनती और मेक को अपने घर ले आती है। इसके बाद मेक और ईवा पलंग तोड़ मजे करते हैं। इससे ईवा को भी बहुत मजा आता है क्योंकि मेक ने अपने हथियार से ईवा को पूरी तरह से खुश कर दिया था। काम खत्म होने के बाद ईवा मेक को अपने घर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो पूरी रात मेक के हथियार की सवारी नहीं कर सकती थी, इसलिए मेक भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगली सुबह ईवा के घर एक लड़का आता है जिसका नाम नॉर्मन होता है। दरअसल नॉर्मन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से होता है, इसलिए वो ईवा के घर पर सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के लिए आया था क्योंकि शहर में डेटिंग ऐप वाला किलर बहुत सारी लड़कियों का मर्डर कर चुका था। अपना काम करने के बाद नॉर्मन ईवा के साथ बैठकर बातें करने लगता है। नॉर्मन ईवा की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर लाइन मारने लगता है और उसे शाम को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। तो ईवा नॉर्मन से कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे साथ डेट पर चलने की। इसके बाद नॉर्मन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ईवा को अपनी फ्रेंड एना के स्टूडियो में देखते हैं। दरअसल ईवा एना के स्टूडियो में ही काम करती है। एना ईवा को अपने कुछ फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। साथ ही एना ईवा को बताती है तुम जिस भी लड़के को डेट करो पहले उसे अच्छे से जान लेना, उसके बाद उसे अपने बिस्तर तक लेकर जाना। तो ईवा भी एना की बात को अच्छे से समझ जाती है। वही रात के समय ईवा अपने कॉलेज के फ्रेंड कायल से मिलने के लिए जाती है। दरअसल कायल भी ईवा को डेटिंग ऐप पर ही मिला था। बातें करते करते कायल ईवा को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है ताकि वो उसकी बुलबुल के मजे ले सके, लेकिन ईवा कायल को उसके घर जाने से मना कर देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। घर आने के बाद ईवा मेक को मिलने के लिए बुलाती है और उसके साथ मजे करने लगती है। ईवा जब मेक के हथियार का मजा लेने ही वाली होती है तभी ईवा को उसकी सिस्टर वेलेरी का कॉल आ जाता है। वेलेरी ईवा को मेक से दूर रहने के लिए कहती
है, क्योंकि खूनी ने जिन जिन लड़कियों को मारा है उनके पास से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है और मेक की उंगलियों पर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे। वैलेरी की बात सुनकर इवा पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि इवा को लगता है मेक ही वो खूनी है। वही अगले दिन इवा अपने सभी दोस्तों से मिलती है, जहाँ वो सभी लोग बैठकर ड्रिंक करते हैं। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी इवा अपनी फ्रेंड्स को बताती है, मैं 3 लड़कों को एक साथ डेट कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है उन तीनों लड़कों में से कोई एक डेटिंग ऐप वाला किलर है। इसलिए इवा नॉर्मन के साथ एंजॉय करेगी और मेक से शादी करके कायल को किल कर देगी, क्योंकि इवा को लगता है कायल ही वो किलर है। वही रात के समय इवा मेक के घर एंजॉय करने के लिए चली जाती है, जहाँ मेक पूरी रात इवा के ऊपर सवारी करता है। काम खत्म होने के बाद इवा जब अपने घर जाने लगती है, तभी इवा की नजर मेक के जूतों पर पड़ती है, जिसका नंबर 10 होता है और किलर के जूतों का नंबर भी 10 बताया गया था। इसलिए इवा को मेक के ऊपर शक होता है और वो मेक को कील वाली लिस्ट में डाल देती है। अगले दिन इवा कायल के साथ डेट करने के लिए जाती है। कायल इवा को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी जगह लेकर जाता है, लेकिन कायल जब कुछ सामान लेने के लिए जाता है, तभी इवा कायल के जूतों को चेक करती है। कायल के जूतों का नंबर भी 10 है। इससे इवा को कायल के ऊपर भी शक होने लगता है। वही अब इवा नॉर्मन के साथ डेट पर जाती है, क्योंकि इवा ने कायल और मेक को कील वाली लिस्ट में डाल दिया था। इवा और नॉर्मन जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी नॉर्मन को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। इवा जब नॉर्मन से इस बारे में पूछती है, तो नॉर्मन इवा को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। नॉर्मन के जाने के बाद इवा अपनी फ्रेंड रोबी को अपने पास बुलाती है, ताकि वो दोनों नॉर्मन का पीछा कर सके। नॉर्मन एक घर के अंदर जाता है और वहाँ से बड़ी बड़ी पॉलिथीन लेकर बाहर निकलता है। ये देखकर इवा और रोबी को लगता है शायद नॉर्मन ने किसी लड़की का मर्डर किया है और वो उसकी बॉडी को पॉलिथीन में रख कर ले जा रहा है। नॉर्मन के वहाँ से जाने के बाद इवा और रोबी घर के अंदर जाकर चेक करते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जो एक व्हील चेयर पर बैठी होती है। इवा उस लड़की से नॉर्मन के बारे में पूछती है कि वो यहाँ क्या लेने आया था, तो वो लड़की इवा और रोबी की बताती है, नॉर्मन मेरा भाई है और वो यहाँ मेरी मदद करने के लिए आया था। ये सुनकर इवा और रोबी घर से निकलकर अपनी कार में आकर बैठ जाती है। वही अब इवा को यकीन हो जाता है नॉर्मन अच्छा लड़का है और वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। इसलिए इवा नॉर्मन से शादी करने का डिसाइड करती है और वो सीधे ही नॉर्मन से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद नॉर्मन इवा को अपने बेडरूम में लेकर जाता है, ताकि इवा उसके ऊपर सवारी कर सके। लेकिन तभी इवा को नॉर्मन के बेडरूम में एक लड़की का सैंडल मिलता है। इवा इस बारे में जब नॉर्मन से पूछती है, तो नॉर्मन इवा को बताता है ये सैंडल उसकी सिस्टर का है। इस पर इवा नॉर्मन से कहती है, तुम्हारी सिस्टर तो चल ही नहीं सकती है, तो ये सैंडल उसका कैसे हो सकता है। ये सुनकर नॉर्मन इवा से पूछता है, तुम्हें कैसे पता मेरी सिस्टर चल नहीं सकती है। इवा नॉर्मन को इस बारे में कुछ नहीं बताती और चुपचाप नॉर्मन के घर से चली जाती है। अगले दिन इवा अपनी सिस्टर वैलेरी के पास जाती है और दोनों बैठकर नॉर्मन के बारे में पता करने लगती है, जहाँ इन्हें पता चलता है कुछ सालों पहले कुछ चोरों ने नॉर्मन के मोम डैड को मार दिया था और उसकी बहन के पैरों पर भी गोली मारी थी, जिससे अब वो चल नहीं सकती है। इवा और वैलेरी को लगता है इस घटना के बाद नॉर्मन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो बदला लेने के लिए लड़कियों का मर्डर कर रहा है, क्योंकि उसके मोम डैड को जिसने मारा था वो चोर लड़कियां ही थी। वही अब इवा को नॉर्मन के खिलाफ सबूत मिल गया था, इसलिए वो अगली सुबह पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ इवा की मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेक से होती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। इवा जेक को बताती है, मैं जिस लड़के को डेट कर रही हूँ वही डेटिंग ऐप वाला किलर है, क्योंकि मुझे उसके घर में एक लड़की की सैंडल मिली है। जेक इवा से कहता है, तुम्हारे कहने से मैं किसी भी इंसान को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे उस इंसान का DNA चाहिए। जेक की बात सुनकर इवा जल्दी से अपने घर आकर अच्छे से तैयार होकर फिर से नॉर्मन से मिलने के लिए जाती है, ताकि वो उसका DNA ला सके। इवा नॉर्मन के घर आकर उसके बेडरूम में जाती है और नॉर्मन के साथ रोमांस करने का नाटक करती है। इसी दौरान इवा नॉर्मन का एक बाल तोड़ लेती है, जिससे उसे नॉर्मन का DNA मिल जाता है। इसके बाद इवा जल्दी से जेक के पास जाती है और उसे नॉर्मन का बाल देती है, ताकि जेक उसके बारे में पता लगा सके। वही अब इवा कायल के घर आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। इवा को नहाना था, इसलिए वो ऊपर के रूम में चली जाती है। वहाँ इवा अपनी फ्रेंड केली को मैसेज करती है और उसे कायल के घर लेने आने के लिए कहती है। इसके बाद इवा नहाने लगती है। थोड़ी देर बाद वैलेरी इवा को कॉल करके बताती है, कायल वो नहीं है जिसे तुम जानती हो, क्योंकि कायल 2 दिन पहले ही यहाँ आया है और उसके ऊपर बहुत सारे केस लगे हुए हैं। ये सुनकर इवा बुरी तरीके से डर जाती है। तभी कायल भी रूम में आ जाता है। इवा जब वहाँ से जाने लगती है, तो कायल इवा को वहाँ से जाने से रोक लेता है और उसे कहता है, तुम मुझे पागल समझती हो, क्योंकि जब तुम्हारा मन करता है तब तुम यहाँ आती हो और फिर चली जाती हो। इवा वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन कायल उसे जाने नहीं देता, इसलिए इवा कायल को मारकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी कायल इवा को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी केली वहाँ आ जाती है और पीछे से कायल
कायल को चाकू मार देती है। इससे कायल नीचे गिर जाता है। इसके बाद केली इवा को बाहर लेकर आती है और उसे अपनी कार में बिठा देती है। केली इवा से कहती है, मुझे अंदर जाकर सबूत को मिटाना होगा, नहीं तो हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। वही केली जब घर के अंदर जाती है तभी इवा को केली की कार में बहुत सारे मोबाइल दिखाई देते हैं और हर फोन पर अगल अगल लड़की का मैसेज होता है। ये देखकर इवा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद इवा भी घर के अंदर जाती है, जहाँ जाने के बाद इवा को पता चलता है केली सबूत मिटाने की जगह कायल को फंसाना चाहती है। इवा को देखकर केली इवा को सब सच बता देती है। दरअसल किलर और कोई नहीं बल्कि केली ही होती है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था वो केली के बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी, इसलिए केली ने उसे मार दिया था और अब वो उन सभी लड़कियों को मारती है जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देकर किसी और लड़के के साथ मजे करती है। केली की बात सुनकर इवा केली के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है। इवा की बात सुनकर केली इवा के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इवा केली के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद इवा पुलिस को वहाँ बुला लेती है और पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर केली को अरेस्ट कर लेते हैं। वही इवा की सभी फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाती है और वो इवा को लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन इवा नॉर्मन से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि इवा ने नॉर्मन को गलत समझा था। इसके बाद इवा और नॉर्मन एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।